नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो को पहले शुरू करें उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मैं आपसे एक बहुत ही अलग बात करने आया हूँ। मैं एक विचार देने आया हूँ। आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि फ्री द टेम्पल्स करके कैंपेन चलाया गया था। और जब भी कोई त्रासदी आती है या कुछ होता है हिंदुओं का, तो उन्हीं के टेम्पल्स पे, उन्हीं के फंड्स पे, उन्हीं की नॉलेज सिस्टम पे क्वेश्चन किया जाता है और उनको टारगेट किया जाता है। ये अब हमारे लिए बहुत कॉमन बात हो गई है। अगर आप भारत में हैं और हिंदू हैं, तो अगर आपके देवी देवताओं का मजाक उड़ता है तो आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि ना आपका कोई सुप्रीम कोर्ट आपके काम आने वाला, ना आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया काम आने वाला, या फिर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी आपको सपोर्ट नहीं करने वाली इस केस में। और ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी बहुत स्ट्रांग मूव्स लेती है। पता नहीं किस चीज़ का डर है। खैर, ये मेरे इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। मैं आप लोगों को जो बात कहना चाहता हूँ वो चंद्रयान 3 के सक्सेस और आदित्य एल1 के जो प्रोजेक्ट है उससे थोड़ा प्रेरित होके और अपने सनातन और सिद्धों का धर्म जो रहा, सनातन विज्ञान जो रहा, हमारा ऋषि मुनियों का दिया हुआ विज्ञान जो रहा, उसका अध्ययन करने के बाद हमारे मंदिरों के पास और भारत के जो टॉप 10 स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर मैं ये कहूँगा कि टॉप 10 ही नहीं, सारे जो टॉप के स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उन्हें इस तरह विचार ज़रूर करना चाहिए। मुख्यतः मैं अपने ही धर्म के मंदिरों का जो मैंने देखा है, मैं उसकी तरफ उन लोगों को चेताना चाहूँगा इस बारे में उन भक्तों को और उन ट्रस्टीज़ और जो भी प्रधान हैं, महंत हैं, प्रधान हैं, जो भी हैं, उनसे एक विचार है मेरा और एक आग्रह है कि हमारे यहाँ सनातन धर्म की परंपरा को हमेशा से टारगेट किया गया है। और हाल फिलहाल में भी आपने देखा होगा कि एक नेता ने ओपनली बोला है कि मलेरिया, डेंगू और कोरोना की तरह सनातन धर्म को भी खत्म कर देना चाहिए। भले ही उसको टारगेट करने के लिए, उसके अगेंस्ट बोलने के लिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और पॉलिटिशियंस ने बोला है उसके अगेंस्ट, बहुत लोगों ने उसे रेजिस्ट किया है उस बात को, पर फिर भी वो अडिग है कि आपको जो लीगल एक्शन लेना है वो लीगल एक्शन ले लीजिए। पर ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ सनातन के धर्म के लोगों को ही अंधविश्वासी और अवैज्ञानिक कह दिया जाता है, बल्कि हमारे मंदिर ज्ञान और विज्ञान के प्रचार प्रसार का केंद्र हैं, रिसर्चेस का केंद्र रहे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं है कि जब भी त्रासदी होती है या फिर मंदिरों के पास कह लीजिए इतना वेल्थ इकट्ठा हो जाता है कि एक विधर्मी, एक मलेच्छ उसको अलग तरीके से शोषित करने की कोशिश करता है कि हॉस्पिटल्स बनवा दीजिए, स्कूल्स बनवा दीजिए, कि इतने पैसे का भगवान क्या करेगा। और फ्री द टेम्पल्स कैंपेन भी चल रहा है कि गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसमें से अपना मैनेजमेंट में जो इंटरफेरेंस है वो हटा दें और ये जो फंड है वो रिलीफ हो जाएगा और उन भक्तों पे लगेगा। तो मेरा ये विचार है कि मंदिरों को और जो इंडिया के टॉप स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें जब इतने साल में 600 करोड़, 300 करोड़ ऐसे ग्रांट्स मिलते हैं, तो उन्हें रिसर्चेस पे भी खर्च करना चाहिए। चंद्रयान 3 कहा जाता है 650 से 700 करोड़ रुपए में गया है। इतना तो हमारे टॉप टॉप 3 स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेशन, कैश डोनेशन आ जाता है। मैं बाकी रेवेन्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ कि सेल ऑफ प्रसाद या फिर और चीज़ों से जो उनका रेवेन्यू। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने फ्री द टेम्पल्स कर लिया और इतना फंड्स आपके पास फ्री भी हो गया, तो आप इतने फंड्स का क्या करेंगे? मेरे ख्याल से आपको अपने अपने देवता की, अपने अपने शास्त्रों पर रिसर्च कराने की जरूरत है। आज वो लोग आपको राम सेतु का फोटो खींच के शेयर कर देते हैं कि ये देखो, ये राम सेतु था नहीं था, ये 2000 साल पहले आ रहा है कार्बन डेटिंग के अनुसार। तो ये तो आप भी करा सकते हैं ना। 650 करोड़ रुपए में तो एक चंद्रयान 3 गया, वो चांद तक गया। आपको तो चांद तक भेजने की भी जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एक सैटेलाइट ही हायर करना है और वो तो बहुत सस्ते में हो जाएगा। तो हमें इस तरफ, हमें वैज्ञानिक पक्ष पे भी देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, जो कि मुझे लगता है अभी तक सनातन धर्म में और हमारे जो स्पिरिचुअल टॉप
ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टॉप स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, वो ध्यान नहीं देते। हमारे टॉप स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर दो कौड़ी का मले चाके ये कह देता है कि ये तो विज्ञान नहीं है। भाई विज्ञान, ये समस्त माया हमारी माँ है। वो शिव के बगल में शक्ति बनी बैठी है, वो विष्णु के बगल में लक्ष्मी, और ब्रह्मा के बगल में सरस्वती बनी बैठी है। और समस्त ज्ञान, कलाएं, विज्ञान हमारा ही तो है, हमारी माँ का ही ये तो है। हमारे ऋषि मुनियों ने ही तो दिया है। आज कहीं लाइब्रेरी में छोटी छोटी ग्रंथों में आप पाएंगे वैमानिक शास्त्र, ये शास्त्र, रसायन शास्त्र, ये क्यों लुप्त हो गए? क्योंकि शायद हम लोगों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण छोड़ दिया, हमने रिसर्च करना बंद कर दिया। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अपने टेम्पल का, अपने स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का फंड एक स्पिरिचुअल टॉपिक पे या फिर कल शास्त्रों में दिए हुए विज्ञान पे रिसर्च करने को देते हैं, तो है किसी की मजाल के आपको अंधविश्वासी कहते हैं। लोगों का विश्वास और गूढ़ और स्ट्रांग हो जाएगा जब उन्हें पता चलेगा कि जो शास्त्रों में लिखा है या लिख के गए हैं ऋषि मुनि, वो सही में माया में, वो प्रैक्टिकली मेटीरियल वर्ल्ड में पॉसिबल है। हम सिर्फ यही मात खा जाते हैं। हमें डर किस चीज का है? जब समस्त माया हमारी माँ है, ये सभी उसी ईश्वर की ही देन है, तो रिसर्च करना भी तो कोई गुनाह नहीं है। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने ना खुद साधनाएं की, खुद अध्ययन किया। ये अब्राहमिक रिलीजन तो है नहीं इंडिया में, हमारे भारत। हमारे सनातन धर्म को जिसको खत्म करने की बात की जा रही है कि वो तो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक रहा। तभी तो आपके पास आयुर्वेद है, रसायन शास्त्र आया, वैमानिक शास्त्र आया, अस्त्र शस्त्र आया अलग अलग तरह के। तो ये मेरा अनुरोध है कि भारत के जो टॉप ऑर्गेनाइजेशन है उनको इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए और अपने यहां भी रिसर्च करानी चाहिए। मैं इस चीज में पतंजलि की बहुत सराहना करता हूं। उन्होंने शास्त्रों को भी लिया, आयुर्वेद के शास्त्रों को भी लिया, जो भी पांडुलिपियां बची हैं उनको मॉडर्न लैंग्वेज में लिया, ट्रांसलेट कराया, और यही नहीं, उन्होंने रिसर्चेस की डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, उनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया, और आज भी वो कर रहे हैं। वो बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना रहे हैं वहां पे। तो चलिए, भले ही उनका साइंस रिसर्च करने का तरीका शास्त्र के अनुरूप ना हो, मॉडर्न तरीका हो, लेकिन उन्होंने एक पहल की, एक सही रास्ता लिया। शायद इसलिए है कि पतंजलि का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप को धार्मिक बोलते हुए भी वैज्ञानिक है, और उसी के अगेंस्ट आपके नास्तिक भी थोड़ा घबरा जाते हैं। तो आपको ये चिंतन का विषय है। सोचिए इस बार, अपने स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशनों से कंसल्ट करिए। कैसे? क्योंकि जब आप रिसर्च के लिए अपने द्वार खोलेंगे, अपने कोष खोलेंगे, तो ये देश का भी भला होगा और पूरी संपूर्ण मानवता का भी भला होगा। नहीं तो हमारे मानवता के लिए जो ऋषि मुनियों ने रिसर्चेस की कि इस मनुष्य को सुख मिल जाए, सुखी हो जाए, उसके लिए उन्होंने कितनी रिसर्चेस नहीं की। वो विज्ञान पूरा विलुप्त कर देंगे ये लोग, ये मलेच्छ उस विज्ञान को पूरा विलुप्त कर देंगे। अभी हमने आदित्य L1 छोड़ा है। सोचिए, हमारे यहाँ द्वादश आदित्य बोले जाते हैं, मतलब 12 सूर्य बोले जाते हैं। इतनी रिसर्चेस तो हमारे शास्त्रों में बोली गई हैं। तो क्या साल में एक चंद्रयान जैसे 3 यहाँ छोड़ा गया, तो क्या हम जुपिटर के लिए नहीं छोड़ सकते एक सैटेलाइट, या सैटर्न के लिए? या फिर छोड़िए, वो भी आपको नहीं करना है, तो जो डेडिकेटेड टेम्पल्स हैं, शनि धाम वाले, शनि सैटर्न के लिए की स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए भेज दें। मंगल वाले मंगल ग्रह के लिए भेज दें। सन टेम्पल वाले सूर्य के ग्रह, सूर्य की अध्ययन के लिए भेज दें। मैं आपको स्पेस रिसर्च पे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी कि आप और मैं जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो सब स्पेस रिसर्च से ही आती है। जो आज टेक्नोलॉजी आपकी पॉकेट में है वो स्पेस रिसर्च करने के लिए हो सकता है 20 साल पहले ही ढूंढी जा चुकी है। इसलिए जितना भी विज्ञान है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, वो सब स्पेस रिसर्च से ही आती है। तो इस तरफ हमारे टॉप स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस को ध्यान देना चाहिए
और उनके मैनेजमेंट और उनके फॉलोअर्स, उनके भक्तों को इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए कि ईश्वर तत्व, उस आत्मा तत्व के अलावा उस माया तत्व को भी साथ लेके चलें। नहीं तो हमारे ऋषि मुनियों की कई जन्मों की मेहनत पानी हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। और कोई भी मलेच्छ आके फिर ये बोल देगा कि मलेरिया और डेंगू की तरह इनको खत्म कर देना चाहिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए। नमस्कार।